नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में। देखो, ये वीडियो वो भाई अंत तक ज़रूर देखें जो उत्तराखंड में ऋषिकेश हरिद्वार जाना चाहते हैं या फिर मेरठ तक पहुंच जाना चाहते हैं। देखो, ये तो आप सभी को पता ही है कि भाई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन के पूरी तरीके से तैयार है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुछ खास बातें बता देता हूँ। जैसा कि कुछ ही भाइयों को पता होगा कि भाई जितने भी हमारे एक्सप्रेसवे बने हैं आज तक हिंदुस्तान में, उनमें सबसे चौड़ा जो एक्सप्रेसवे है, वाइडेस्ट कह सकते हैं हम एक तरीके से, वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो 16 लेन का है। यानी कि 8 लेन आपको एक तरफ और 8 लेन दूसरी तरफ ड्राइव करने के लिए मिलती है। और ये 96 किलोमीटर लंबा है जो आपके दिल्ली के सराय खाड़े खां से शुरू होकर और मेरठ के प्रतापपुर में एंड हो जाता है। यानी कि अगर आपको इस पे एंट्री करनी है तो आप दिल्ली के सराय खाड़े खां से एंट्री कर सकते हो। अगर कोई भाई बहन जमुना पार रहते हैं तो वो आपके अक्षरधाम से इसमें एंट्री ले सकते हैं। देखो, दिल्ली के अंदर तो आपको इसमें ड्राइव करने के लिए पूरी 16 लेन मिल जाएंगी, जिसमें से 8 आपकी सर्विस लेन है और 8 आपका जो मेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उसकी लेन है। तो अभी हम सराय काले खां पहुँच गए और यहाँ से मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए हमें लेफ़्ट मुड़ना है। देखिए, यहाँ बोर्ड भी आ गया है NHAI का, वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और एक ख़ास बात और मैं आपको बता दूँ, ख़ास बात की जानकारी आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार आप एक्सप्रेसवे पे चलते हो या फिर हाईवे पे चलते हो तो आपको स्पीड लिमिट का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। देखो, दिल्ली का जो सेक्शन है यानी कि सराय काले खां से लेके और गाजीपुर तक आपकी जो स्पीड लिमिट है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए। उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो आपका चालान आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ का सभी भाई बहनों को ज़रूर ध्यान रखना है। हाँ, गाजीपुर को जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो आपकी जो स्पीड लिमिट है वो 70 से बढ़ के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है, और जो कि ऐसे अच्छे एक्सप्रेसवे पे जायज़ भी है। तो अभी देखो, हम जमुना क्रॉस कर रहे हैं और बहुत ही शानदार पुल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत पुल बना हुआ है जमुना पे। और जमुना को जैसे ही आप क्रॉस करके थोड़ा सा आगे चलोगे फिर आपका अक्षरधाम आ जाता है। और अभी तो इसकी जो स्पीड लिमिट है वो आपकी 70 किलोमीटर प्रति घंटे ही रहने वाली है गाजीपुर तक। और डिवाइडर भी बहुत शानदार बना हुआ है, ग्रीनरी है। और आगे भी अगर जब हम जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि डिवाइडर पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं। और अगर आप रात में भी ड्राइव करते हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सामने से जो दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक आता है उसकी लाइट बिल्कुल भी आंखों पे नहीं पड़ती, क्योंकि अभी तो हम दिन में ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं मैं इसमें रात में भी ड्राइव कर चुका हूँ, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती आपको। आप रात में भी बहुत अच्छे से इसमें ड्राइव कर सकते हो। हाँ, एक समस्या ज़रूर है, आपको दिल्ली के अंदर तो स्ट्रीट लाइट मिल जाएंगी, लेकिन जब आप मेरठ से चढ़ते हो तो लगभग गाजीपुर के पास तक मुझे कहीं भी स्ट्रीट लाइट इस एक्सप्रेसवे पे नहीं दिखाई थी, जो कि एक ड्रॉबैक ज़रूर है। इतने बड़े और इतने शानदार एक्सप्रेसवे पे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। देखिए, अभी हम बिल्कुल अपने लिमिट में ड्राइव कर रहे हैं। 70 किलोमीटर की लिमिट है तो हम 65 टू 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहे हैं, और इसी स्पीड से हम चलेंगे दिल्ली के अंदर, इसी स्पीड से चलेंगे। और जैसे ही गाजीपुर को क्रॉस कर जाएंगे फिर हम 90 टू 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं अक्षरधाम। और आपकी एक एंट्री तो हमने दिखाई, जो मेन एंट्री जो है जहाँ से शुरुआत है वो सराय काले खां की है। और आप दूसरी एंट्री जो ले सकते हो वो है आपकी सराय काले खां से, यानी कि जमुना पार से। तो यहाँ से भी आप एंट्री लेके और इस पर सुहाना सफ़र अपना शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो इसका लास्ट जो है जहाँ पर ये एक्सप्रेसवे अंत होगा जहाँ पर, वो है आपका मेरठ में प्रतापपुर। और प्रतापपुर में जहाँ आप इससे एग्ज़िट लोगे वहाँ से फिर नेशनल हाईवे आपका 58 शुरू हो जाएगा। और नेशनल हाईवे 58 NH 58 जो है वो 15 से 20 किलोमीटर आपका मेरे हिसाब से है। और फिर आप NH 334 पर मिल जाते हैं, जहाँ से आप हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए जा सकते हैं। वो आपका पूरा हाईवे जो है बहुत शानदार बना हुआ है, NH 334, और आप हरिद्वार और ऋषिकेश तक बहुत अच्छे से उससे पहुंच सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं यहीं दिल्ली के अंदर ही, और आपको बहुत ही लिमिटेड एंट्री और एग्ज़िट है दिल्ली के अंदर। 4 से 5 आपकी एंट्री और एग्ज़िट होंगी। हाँ, जहाँ भी मेजर नेशनल हाईवे हैं
चाहे वो दिल्ली के अंदर से जा रहे हों या दिल्ली के बाहर से, वहाँ आपको हर जगह एग्ज़िट और एंट्री मिलने वाली है। जैसे आपका NH9 है, मुरादाबाद हाईवे बहुत शानदार बना हुआ उसके लिए है। आपका आगे चल के ईस्टर्न पेरिफेरल आएगा, तो वहाँ से आप एग्ज़िट ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। और अभी जितने भी एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं फ्यूचर में, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहे हैं, तो उनके लिए भी इसकी कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। जिनकी कनेक्टिविटी इससे यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से दी जाएगी, उसका भी काम अभी जोरों पर चल रहा है और वो हमें जगह जगह दिख भी जाएगा। जब आप लोग यहाँ आएंगे तो आप देख भी पाएंगे। एक बड़ी समस्या और थी, इस एक्सप्रेसवे पर कहीं भी अभी तक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया नहीं था, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में ही, लगभग साल भर पहले ही, रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी बन के तैयार हो चुका है। तो ऐसी अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी कि आपको कोई सर्विस लेनी है तो उसके लिए आपको एग्ज़िट ही करना है। आपको एग्ज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी आपको इस एक्सप्रेसवे पर अब मिलने लगा है, तो आप ईज़िली वहाँ पर खा पी सकते हैं। और गाड़ी में अगर पेट्रोल वगैरह या फिर आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी आपको वहाँ अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। बाकी नज़ारा आप देख ही रहे हैं कितना शानदार है, नीला नीला आसमान और थोड़ी से जो बादल हैं वाइट कलर के, बड़ा मज़ा आ रहा है। वाकई में अगर रोड अच्छे हो तो आपकी जो ड्राइविंग है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। ये एहसास बहुत शानदार होता है जब आपका एक अच्छा रोड ड्राइव करने के लिए मिले। तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी गवर्नमेंट का, जो इतने अच्छे रोड हमें दे रहे हैं। हाँ, टोल ज़रूर लेते हैं। देखो, आपको मैं टोल की एक जानकारी और दे दूँ। जो हमारा एक्सप्रेसवे है उस पर टोल लगेगा आपका 160 रुपये, यानी कि 160 रुपये। और अगर आप 24 घंटे में वापसी करते हैं तो आपका एक साइड का तो 160 लगेगा, लेकिन जब आप दूसरी साइड से आओगे 24 घंटे के अंदर एंट्री करते हैं तो आपका 80 रुपीज़ लगेगा। 24 घंटे के बाद आते हैं तो आपका जो टोल है वो फिर से पूरा लगेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि 160 रुपये बिल्कुल जायज़ है। अगर मैं इसके अल्टरनेटिव कोई और दूसरा रूट लूँ तो मेरी गाड़ी कोई एवरेज भी नहीं देगी और आराम से 400-500 रुपये का तेल एक्स्ट्रा खाएगी। और गाड़ी का जो नुकसान होगा वो अलग, क्योंकि इतने अच्छे रोड भी नहीं होते। तो उसके हिसाब से, और टाइम, सबसे बड़ी बात है टाइम। जो टाइम मुझे यहाँ से सराय काले खां से मेरठ में लगने वाला है वो 40 से 45 मिनट है बस। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा अल्टरनेटिव रूट लूँ तो आप मान के चलो दिल्ली से मेरठ कम से कम मुझे 2 घंटे में पहुँचेंगे, और वो भी 2 घंटे कम से कम है, उससे ज़्यादा भी टाइम मुझे लग सकता है। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा टोल रेट है। ऐसी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए किसी भाई को भी। आप अगर सर्विस लेते हैं अच्छी तो फिर उसके लिए थोड़ा पे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी भी हमारी और एक्सप्रेसवे पे, ये मैं आपको बता दूं, बाइक वगैरह अलाउड नहीं है। स्लो मूविंग व्हीकल जो होते हैं आपके, ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे हुए, बुग्गी झोटा हुआ, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको इस एक्सप्रेसवे पर कोई भी एक्सप्रेसवे पर अलाउड नहीं होती, जिससे कि आपकी स्पीड में कोई बाधा आए। और इस एक्सप्रेसवे का एक और फ़ायदा हुआ है, दिल्ली में अगर आप कहीं से भी इसमें एंट्री लेते हो या एग्ज़िट लेते हो तो आपको कहीं भी टोल नहीं देना। यानी कि दिल्ली का जो ट्रैफिक है उसका भी थोड़ा ये लोड जो है वो कम करती है, क्योंकि दिल्ली में एंट्री एग्ज़िट पे आपको टोल नहीं देना। हाँ, दिल्ली से बाहर जहाँ भी जिस एग्ज़िट पे भी आप एग्ज़िट करोगे, बीच बीच में एग्ज़िट, जो लास्ट एग्ज़िट है वहाँ तक तो 160 का टोल है ही, वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो फुल टोल है। लेकिन उससे पहले भी अगर आप कोई एग्ज़िट लेते हो तो वहाँ पे आपको जितना भी टोल बनेगा वो देना पड़ेगा। यहाँ हम गाजीपुर बॉर्डर अब क्रॉस कर रहे हैं, और पीछे जो आपने अभी बैरिकेडिंग देखी है वो सभी को पता है, जो हमारे किसान भाई हैं तो उनका जो आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ सुरक्षा के इंतजाम कुछ करे गए हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो रोड को ब्लॉक करने के लिए वो बैरिकेडिंग रखी हुई थी। चलो वो तो दूसरी बात है, अभी हम बात करते हैं अपने एक्सप्रेसवे के बारे में ही। तो देखिए यहाँ से आप बुलंदशहर के लिए एग्ज़िट ले सकते हैं। जैसे अभी पीछे जो बोर्ड है हमारा, साइन बोर्ड, वो गया है। और वाकई में आप यकीन मानिए बहुत शानदार अनुभव है इस पर ड्राइव करना। ये देखिए ये एग्ज़िट ले रहे हैं व्हीकल और हम चलेंगे सीधे। और आप सभी से अनुरोध है कि भाई आप सभी जब हाईवे पे
देखिए पीछे अभी साइन बोर्ड देखा होगा आपने, जो लिमिट है स्पीड लिमिट वो 100 की हो गई है, क्योंकि हमने गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस कर दिया है और अब हम यूपी के में एंट्री कर चुके हैं। यूपी में एंट्री कर चुके हैं तो हमारी स्पीड अब 100 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप हाईवे या कहीं भी जब भी आप रोड पर निकलते हैं तो कोशिश करें अपनी तरफ से पूरा कि आप जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें कम से कम फॉलो करें, लैंड ड्राइविंग करें। और हाईवे पर और एक्सप्रेसवे पर तो लैंड ड्राइविंग बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जो हमारी राइट मोस्ट जो लाइन होती है वो हमारी नेशनल हाईवेज़ और एक्सप्रेसवे पे वो हमेशा ओवरटेकिंग होती है। जैसे ये भाई साहब हमारे लेफ़्ट से गए हैं, ये राइट से भी जा सकते थे ओवरटेक करके, पर चलो अब है तो है, जो है वो भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए जो हमेशा ओवरटेकिंग लेन है वो हमेशा राइट में होती है। जिस लाइन में मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये आपके लिए, गाड़ी के लिए ही है। और जो लेफ़्ट में है हमारे, वो है हमारी जो हैवी व्हीकल होते हैं, जो आपके ट्रक वगैरह होते हैं, उनके लिए। तो आप जब भी कोशिश करें, कम से कम ये कोशिश करें कि भाई मैं जितना फ़ॉलो कर सकता हूँ ट्रैफिक रूल्स को उतना फ़ॉलो करूँ। कभी कभी आपको मजबूरी में हो सकता है लेफ़्ट से भी ओवरटेक करना पड़े, लेकिन उसमें सावधानी आप थोड़ा बरतें ज़रूर। और देखिए अब दोनों तरफ, जैसे हम थोड़े से रूरल एरिया में आए हैं, आपका दोनों तरफ खेत ही खेत आपको दिखाई देंगे। और ये हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़बरदस्त कर देते हैं। जब आप दोनों तरफ देखते हैं ना सपाट हरे हरे खेत, ऊपर नीला आसमान, तो भाई साहब वाकई में ही ड्राइविंग करने का अलग ही मज़ा आ जाता है। और यहीं पे आपको कुछ दूरी पर चल के लेफ़्ट में रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी मिल जाएगा, जहाँ से आपको बाहर एग्ज़िट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेसवे के साथ में ही आपको रेस्टोरेंट सर्विस एरिया मिल जाता है। बाकी देखिए आप यकीन मानो इतना मज़ा आ रहा है। और यहाँ जहाँ भी हम पहुँचे हैं, यहाँ आप ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए कट ले सकते हैं लेफ़्ट में। जैसा भी पीछे गया है सोनीपत की तरफ, अगर आपको जाना हो, बागपत जाना हो, तो आप वहाँ से लेफ़्ट लेके एग्ज़िट ले सकते थे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर मिल सकते थे। बाकी रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। रोड पे मुझे नहीं लगता कोई काम बाकी है। एक स्ट्रीट लाइट की दिक्कत ज़रूर हुई थी जब मैं रात को इसमें ड्राइव कर रहा था मेरठ की तरफ से, वो एक समस्या ज़रूर अभी है। बाकी इस रोड पे मुझे नहीं लगता कहीं भी अभी कोई समस्या है। आप मज़े से ड्राइव कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ा सकते हैं। दिल्ली से आप जब कभी भी हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए जाते हैं, अभी जब तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन के तैयार नहीं होता, तो जब तक ये हमारा बेस्ट रूट है। हाँ, जैसे ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाएगा, फिर हम ज़रूर उस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बिल्कुल ज़बरदस्त आपका रोड ये बना हुआ है। और आगे जो है NH 58 जो है वही आपको सिर्फ 4 लेन का मिलेगा, 15 से 20 किलोमीटर। बाकी जैसे ही आप फिर से NH 334 पे आओगे, 334 पर आओगे, वो आपको 6 लेन का मिल जाता है और बहुत अच्छा रोड बना हुआ है वो भी। तो आपको ऋषिकेश तक तो कोई समस्या है नहीं। बाकी ऋषिकेश से आगे जहाँ भी आपको जाना है वो तो अकॉर्डिंगली आप देख ही सकते हैं। हालांकि गढ़वाल में ज़्यादातर रोड आपको अच्छे मिल जाते हैं। चलिए बाकी आप आनंद लो एक्सप्रेसवे का।
और भाइयों देखते ही देखते रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के साइन बोर्ड भी दिखाई देगा मुझे। तो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया यहाँ से जहाँ भी हम हैं फ़िलहाल वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेफ़्ट में ही आपको एग्ज़िट मिल जाएगी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के लिए। आप वैसे एग्ज़िट नहीं ले सकते वहाँ से, वापसी आपको एंट्री एक्सप्रेस वे पर ही लेनी है। लेकिन आप यहाँ देखिए 500 मीटर रह गया है और यहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ये देखिए हमारे जो लेफ़्ट में है यहाँ से आप एग्ज़िट ले सकते हैं रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के लिए। और सारे जो आपके बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इसी की एक कमी थी यहाँ, अभी तक जो इस एक्सप्रेसवे पे कमी थी वो सिर्फ हमारे रेस्टोरेंट सर्विस एरिया की ही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है इसमें। बाकी अभी तक ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और चलो ये दिखाना मैं बहुत ज़रूरी समझता था रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। अगर मुझे कहीं जाना है, थोड़ा टाइम पर पहुंचना है, अगर मुझे थोड़ा टाइम होता तो मैं आपको रेस्टोरेंट सर्विस एरिया में भी कौन कौन से ब्रांड थे या क्या क्या सर्विस थी वो मैं आपको ज़रूर वहाँ दिखाता। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा आपको रेस्टोरेंट सर्विस एरिया इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ज़रूर दिखाऊँ। तो चलिए अब चलते हैं आगे मेरठ के लिए। और आप लोग यकीन मानो आने वाले टाइम में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ आपको इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। जो आप अभी हरे भरे खेत देख रहे हो, तो यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रीज़ और भी डेवलप हो चुकी होगी। और होना भी चाहिए ऐसा, लेकिन हाँ हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज़ें भी आगे बिल्कुल पॉसिबल होंगी। बाकी हम मेरठ की तरफ लगातार बढ़े जा रहे हैं। तो अभी तक का अगर मैं कहूँ, आप एक मुझसे पूछे कि भाई आप अगर मैक्सिमम 10 आउट ऑफ कितना देंगे इसे, तो भैया मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इसे। मुझे अभी इस एक्सप्रेसवे में कोई कमी नहीं लगती। एक छोटी सी जो कमी बताई है मैंने, वो है कि जो मेरठ से गाजीपुर बॉर्डर तक स्ट्रीट लाइट इस रोड पर नहीं है, तो उसकी थोड़ी सी कमी आपको खल सकती है। बाकी वो भी कोई ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं। तो ये एक दिक्कत है, बाकी बहुत शानदार बना हुआ है। और कहीं पर भी जाम या कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन मुझे खास दिखी नहीं। तो उसके लिए मैं इस रोड को ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा। आप जब भी उत्तराखंड के लिए या मेरठ के लिए या इस रूट से जाने वाले किसी भी उस डेस्टिनेशन के लिए आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल थम्स अप है। और देखिए बातों ही बातों में सामने मुझे टोल प्लाज़ा दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर अब हमारा जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है भाइयों समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर अपना टोल देंगे। और टोल भी एक तरफ से काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया हुआ है, तो टोल पे भी आपको
कोई जाम जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। और चलिए टोल पे, जैसा मैं बता ही चुका हूँ, टोल जो हमारा है वो 160 रुपये का है फुल, अगर आप आते हैं सराय काले खां से परतापुर तक। और अगर बीच में कहीं एग्ज़िट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपका जो टोल है वो कटेगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो टोल कटता है वो आपका 160 रुपीज़ है। और रोड की कंडीशन के हिसाब से और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमारा उसके हिसाब से बिल्कुल जायज़ है, कोई दिक्कत है नहीं। सच बताऊं, गाड़ी ने मेरी ने कभी इतना एवरेज नहीं दिया। आज पहली बार 20 का पेट्रोल में, और वो भी मेरी MG एस्टर गाड़ी है। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं तो बहुत ही शानदार इसने माइलेज दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा रोड बना हुआ है। और बाकी जिन भाइयों की गाड़ियाँ डीजल की हैं या फिर पेट्रोल में जो छोटे हमारे इंजन्स होते हैं जैसे 1200 सीसी वगैरह का, तो वो तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं फिर कितना अच्छा एवरेज उनको मिलेगा। तो चलिए अभी टोल को क्रॉस करते हैं और फिर हम एग्ज़िट ले लेंगे हमारे NH 58 पर। और जैसे ही आप टोल क्रॉस करते हो, आपको देखो ये लेफ़्ट हैंड में जो दिखाई दे रहा है वो हमारा रैपिड रेल का स्टेशन है। तो भाइयों ये भी एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट के या इंफ्रास्ट्रक्चर के आपको बहुत सारे काम होते हुए दिख जाएंगे। ये बहुत ही एक सुखद एहसास कराने वाली चीज़ है हमारे लिए। और देखो भाई, यहाँ से हम जैसे ही आते हैं अपना लेफ़्ट के लिए हम मोदी नगर जाएंगे, और राइट में अगर सीधे चले जाते हैं तो हम हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। यहीं से अब लूप मिलेगा हमें जो प्रतापपुर में उतर जाएगा दोस्तों। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको मैं इस एक्सप्रेसवे की पूरी जानकारी दे पाया हूँ। तो अब करते हैं वीडियो का दी एंड, और मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो में जिसमें आपको फिर किसी अच्छे एक्सप्रेसवे पर या नेशनल हाईवे पर लेकर चलेंगे, जहाँ की आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए मेरा थम्स अप है, आप सभी के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो का दी एंड, और सभी बहन और भाइयों को जय श्री राम।